बाजार के लिए एक और बुरा दिन। सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ है और निफ्टी करीब 137 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ये आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। बैंक निफ्टी में गिरावट परसेंटेज में बहुत है। 1.32% गिरा है, 695 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। और बाजार में इस गिरावट की आशंका करीब करीब थी, क्योंकि बाजार को अब जिस चीज का इंतजार है वो होने वाली आज रात, वो है अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी एफओएमसी की मीटिंग का नतीजा सामने आएगा आज रात में। और शायद सबसे बड़ी आशंका इस वक्त बाजार की वही है कि कहीं अमेरिका के बाजार में अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने रेट कट न करने का फैसला किया तो क्या होगा। मोटे तौर पे माना जा रहा है कि 0.25% या 54 का रेट कट वहां होने जा रहा है। और ये बाजार में लोग कह रहे हैं कि इतना तो बाजार हजम कर चुका है। अगर ये रेट कट आ जाता है 54 तक का, 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट जिसे कहते हैं, और अगर इससे ज्यादा का आता है तो शायद खुशखबरी होगी। लेकिन अगर इतना आया तो बाजार यहां जहां है इसके आसपास घूमता रहेगा। और अगर नहीं आया तो यहां से, और यह ध्यान रखिएगा कि बाजार नवंबर के आखिर में लगभग 6%, नवंबर से अब तक 6% चढ़ा है। और उसके बाद शुक्रवार से अब तक उसमें 2.5% की गिरावट आ चुकी है। अब जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका में कट नहीं हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम है, जिसकी आशंका बहुत कम है, बिल्कुल अनलाइकली बोल रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो फिर यहां से बाजार 3% और जा सकता है, भारत का बाजार। और उसका दूसरा कारण चीन है। चीन की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है। चीन में एक बड़ा और स्टिमुलस आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भारत से बेच के वहां जा रहे हैं, विदेशी निवेशक। भारत के लोग तो यहीं रहेंगे, चीन जाएंगे भी तो क्या करेंगे। लेकिन ये जो करेक्शन है इस तरह का होता है। और तेज उछाल था, उसके बाद लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, सतर्कों के किनारे बैठे हैं। उनको लग रहा है कि भाई इंतजार कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, फैसला हो जाए उसके बाद तय करेंगे क्या करना है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये जो गिरावट है और इसके साथ और गिरावट है, इनमें खरीदारी के मौके देखने चाहिए। वो बहुत अच्छे शेयर जिनमें आप पैसा लगाना चाहते थे, या अगर आप सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते थे, तो थोड़ा करके खरीदारी करते रहने में कोई बुराई नहीं है। कोई बड़ी भारी आशंका दिखती नहीं है। बाजार का जो मूड माहौल है, ओवरऑल ट्रेंड कहिए जिसको, फंडामेंटल्स के रास्ते आगे बढ़ने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। इसलिए गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और अगर अमेरिका में रेट कट नहीं हुआ तो उसके बाद सबकी नजर कहां होने वाली है, वो अब अगला ट्रिगर जो उस तरह से बड़ा आने वाला है वो अब बजट आएगा। दूसरा, भारत की मॉनेटरी पॉलिसी 5 से 7 फरवरी के बीच यहां बैठक होने वाली है। और नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली बार एमपीसी की बैठक हो रही है। रिजर्व बैंक अब किस दिशा में जाएगा, रिजर्व बैंक के नए गवर्नर क्या रुख दिखाएंगे, ये तब पता चलेगा। और इसलिए अगर भारत में ये अमेरिका की तरफ से संकेत नहीं आता है तो फिर अगले संकेत का इंतजार वहां होगा। इस बीच नतीजे भी आने शुरू होंगे, कुछ बाजार का माहौल दिखेगा, बजट के संकेत दिखाई पड़ेंगे, बजट दिखेगा। तो ये सब मिलकर अब लोगों के लिए जो सलाह दे रहे हैं, लोगों कह रहे हैं भाई स्पेसिफिक शेयर, स्पेसिफिक सेक्टर, ऐसे अपने अपने बिट्स देखें जो आपकी रिसर्च कहती है, और उस हिसाब से जहां मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। बहुत घबराने जैसी कोई आशंका नहीं दिख रही है, लेकिन यहां से बाजार कोई तेजी से ऊपर जाएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। बेजडा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।